तो यार देखने में आपको लग सकता है कि मैं तो अपना चैलेंज हार गया क्योंकि मैं तो एक सड़क पर आ गया हूँ, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी मैं हूँ इंडिया के सेकंड ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन पर। आपका शादी कैसे हुआ था? लव मैरिज। वेलकम। ऐसे नहीं, पास आ जाता हूँ मैं दिखा देता हूँ, मैं जेन्युइनली बताता हूँ कि मैं बाहर नहीं आया हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ये वैसे भाई मेरी मदद कर रहे थे, इन्होंने मेरा कैमरा पकड़ लिया था। अब ये सड़क तो है बट ये राइट प्लेटफॉर्म के बीच में है, ये ट्रेन स्टेशन के बीच में है। भाई थैंक यू कैमरा पकड़ने के लिए, थैंक यू। ओके, ये सड़क, अब आप देखो ये प्लेटफॉर्म ये रहा, ये वंदे भारत है जिससे अभी मैं ट्रैवल करके आया हूँ। एंड यहीं पे सड़क, मतलब पार्किंग भी बीच में है। क्रेजी। वेलकम टू लिविंग इनसाइड द रेलवे स्टेशन, डे नंबर 8। वैसे इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट स्टेशन है, बट आपको पता है बना कब था? ये बना था 1854 में। अभी ये चल रहा है 2026। सोच के देखो भाई कितने साल पहले ये स्टेशन बन गया था। ऑब्वियसली इतना बड़ा नहीं था, बाद में एक्सपैंड किया गया है। एज ऑफ नाउ इसके अंदर टोटल 23 प्लेटफॉर्म है। उस समय कितने थे मेरे को पता नहीं है, बट यहाँ जम के भीड़ रहती है भाई। मैं इधर आया हूँ, मेरे को लग रहा है धूम। पर भीड़ के साथ एक फ़ायदा और है, फ़ायदा कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है खाने के। अब तक आपने देखा होगा कि मैं लिमिटेड चीज़ों पर ही जी रहा हूँ, बट यहाँ आप बोलो डोमिनोज चाहिए, डोमिनोज मिलेगा। आप बोलो जो चाहिए वो मिलेगा। तो फिर आ जाओ, बढ़िया बढ़िया नाश्ता कर लेते हैं, पहले थोड़ी एनर्जी गेन कर लेते हैं, फिर ये स्टेशन घूमेंगे क्योंकि ये स्टेशन बहुत ही आइकॉनिक है। तो यार एक टाइम था, टू बी एग्जैक्ट 1962 का टाइम था, जब सिंगापुर के फाउंडिंग फादर ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि दे वांट सिंगापुर टू बी लाइक कैलकाटा, क्योंकि इट वाज द ग्रेटेस्ट सिटी इन एशिया, इन ऑल ऑफ एशिया। ईयर 1900 के अंदर एक्चुअली कोलकाता को सेकंड सिटी के नाम से जाना जाता था भाई। ग्लोबल इंपॉर्टेंस के अंदर ये लंदन के जस्ट बाद आती थी। और भाई इतने सालों बाद जो सिटी सिंगापुर की इंस्पिरेशन हुआ करती थी ना, आज वो इंडियन मेट्रो सिटीज की लिस्ट के अंदर भी जीडीपी पर कैपिटा में लास्ट पर आती है, लास्ट पर। तो एक्चुअली कोलकाता के साथ गड़बड़ क्या हुई, ये बात मास्टर्स यूनियन से समझते हैं। क्या बात है, तो पूरा का पूरा चेंज ऑफ स्पेस ही हो गया है ना। बट एनीवे, अभी स्पेस पे ध्यान नहीं देते हैं, अभी उन 3 चीजों पे ध्यान देते हैं जो कोलकाता के इकोनॉमिक स्लोडाउन का कारण बने। पहला रीजन बना बंगाल का पार्टीशन। 1947 तक ना कोलकाता ग्लोबल लीडर था जूट प्रोडक्शन में, मगर जब पार्टीशन हुआ तो जूट की जो इंडस्ट्री थी, जो मिल थी, वो तो कोलकाता में थी, बट जूट का जो एक्चुअली प्रोडक्शन होता था, जो फार्म्स थे, वो सबके सब बांग्लादेश की ओर रह गए। रीजन नंबर 2 बना फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब इसके अंदर मैं ऐसा डिटेल में आपको जाके समझाऊंगा नहीं, बट ये मेजर एडवांटेज था जो कोलकाता के पास था। बट 1952 में ये रूल आ जाने के बाद कोलकाता का जो एक एडवांटेज था वो भी कम हो गया। This led to de-industrialization of this region. रीजन नंबर 3 बना लेबर अनरेस्ट। तो 1960s के अराउंड क्या हुआ ना, बहुत सारे लेबर यूनियन बनने लगे, जिसकी वजह से रेगुलर हड़तालें होने लगी और जो एफिशिएंसी थी प्रोडक्शन की वो कम होने लगी। जिसके साथ बिजनेस इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्रीज ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, अगर यहाँ काम नहीं हो पा रहा है तो हम बाहर किसी और स्टेट के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगा लेते हैं। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल अभी थोड़े साल पहले ही हुआ था, जब नैनो का प्लांट वेस्ट बंगाल से शिफ्ट होकर गुजरात में लगा दिया गया था। बहुत बड़ी हेडलाइन, बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। तो ये कुछ रीजन थे कोलकाता के इकोनॉमिक स्लो डाउन के पीछे, जिसको जानने और समझने में मास्टर्स यूनियन ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रैवल आपको बहुत कुछ सिखाता है भाई, और अगर आप ट्रैवल के टाइम पर ही ऐसी चीज़ें सीख सकते हो तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा बेटर एजुकेशन आपके लिए कुछ हो सकती है। एंड मास्टर्स यूनियन का नया प्रोग्राम पीजीपी भारत एग्जैक्टली यही सब ऑफर करता है। एक ऐसा पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम जो आपको रियल वर्ल्ड में रियल लर्निंग्स कराने के लिए ले जाता है। अनलाइक एनी अदर एमबीए कॉलेज, इस कोर्स में आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल मोर देन 7000 किलोमीटर्स ऑल अक्रॉस इंडिया, ट्रैवलिंग 20+ सिटीज। एंड इतना ही नहीं, जब एक लेवल डीपर जाके आप पहुंचोगे दार्जिलिंग, तो आपको मायुक्ति एंड ग्लेनबर्न जैसे बड़े बड़े टी एस्टेट से उनका बिजनेस सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, बोलते बोलते भाई मैं एग्जॉस्ट हो सकता हूं, बट आपकी ऑन ग्राउंड लर्निंग्स कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगी। तो दिस सेक्शन वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय मास्टर्स यूनियन। एंड अब हावड़ा स्टेशन पे आ जाओ भाई, वापस चलो यहाँ से फैंसी जगह से। लेट्स गो बैक, लेट्स गो बैक। लोगों का डाउनफॉल आता है, कोलकाता का कब खत्म होगा? डोंट टेक इट पर्सनली, बट टेक इट पर्सनली प्लीज, डू समथिंग। मतलब मेरे को जेन्युइनली बुरा लगता है भाई कोलकाता के लिए। ग्रेटेस्ट सिटी से इंडिया के टॉप 10 में भी आना मुश्किल हो गया अब कोलकाता का।
पापा डोमिनोज, ये थोड़ी खाएंगे भाई सुबह सुबह, बट ये है फूड प्लाजा, इसमें चलते हैं देखते हैं। वाटरमेलन जूस में हो जाएगा, एक वाटरमेलन जूस दे दीजिए। आज का प्लान बहुत सिंपल है, मेरी ट्रेन है यहाँ से 3:30 बजे, तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक मैं हावड़ा स्टेशन घूम रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जी भर के खा रहा हूँ, जितना पिछले 7-8 दिन में नहीं खाया उतना आज खा जाऊँगा मैं। देखो मैं बताता हूँ दिक्कत की बात क्या हुई ना, आपने देखा है कि कैसे मेरी पैंट गिरती चली जा रही है, विच इज़ गुड, बट अगर मैं और पतला हो गया, मतलब मैं होना चाहता हूँ ऑब्वियसली, बट अगर मैं इन्हीं दिनों उतना पतला हो गया तो मेरी चलते चलते पैंट पूरी गिर जाएगी, विच इज़ नॉट आइडल। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मस्त खाते हैं पेटे और अपने गिरते हुए पेट को थोड़ा वापस फुला लेते हैं ताकि हमारी पैंट ना गिरे। हमारी नहीं, मेरी, आप लोगों की तो सही होगी होपफुली। जूस पी लिया, अब हमें खाने की जगह ढूंढनी है। मैं यहाँ खाना क्यों नहीं खा रहा, यहाँ पर वैसे बहुत ऑप्शन हैं, बट मैं क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि मैं खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहता। खाना खाना एक ऐसी चीज़ है जो तसल्ली से बैठ के आराम से खाई जाती है, ऐसा मेरा दोस्त रूबेन बोलता था, तो मैंने भी अब वो अपना लिया है। रश में खाना खाना ही नहीं भाई, घाई में खाना खाना ही नहीं, बैठ के आराम से खाऊंगा। बाहर आ गया हूँ, बट एक दुख है, बाहर गर्मी है, अंदर एसी था, मज़ा आ रहा था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट फूड कोर्ट चलते हैं। अब ये है जन आहार, इसमें चलेंगे, इसके साथ में ही था, और इसमें देखते हैं क्या सीन है। इसमें चेयर्स हैं भाई, लेट्स गो। ये देखो बाहर जा रहा हूँ मैं, वो बहुत गर्म था, आप समझ रहे हो, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये गर्म है, मैं उसके अंदर गया हूँ, ऐसा लग रहा है मैं एक भट्टी में आ गया भाई, वो अलग ही गर्म हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। देखो दोस्तों, हमें चाहिए कंफर्ट, है ना, हमें बैठ के भी खाना है और हमें ठंडी जगह भी खाना है। सामने एक और चीज़ दिखी है, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, इसमें चल के देखते हैं इसमें क्या मिलता है। ओ भाई कलकत्ता आए हैं, ज़रा एंजॉय तो कर लें। ओ वाओ, एग्जीक्यूटिव लॉन्च में कोई कमी नहीं थी, बट उसके सोफे का डिज़ाइन देख के मेरे को लगा मैं शादी वाले घर में आया हूँ किसी। भाई सोफे पे मतलब पता नहीं भाई, मैं पिकी हो गया, मैं कहा नहीं, इसके सोफे का रंग ठीक नहीं है। कुछ और खोजते हैं। तो स्टेशन पे तो मैं बहुत घूम लिया, अब जो जगह मैं जाना चाहता था ना यहाँ से ट्रेन लेके, वो बताता हूँ। जगह एक्चुअल तो नहीं देख पाएंगे जैसा मैंने पहले बताया, बट वहाँ तक पहुँच के देखते हैं कि क्या होता है। तो वो जगह है बेलूर मठ के साथ में दक्षिणेश्वर टेम्पल। दक्षिणेश्वर टेम्पल और जो बेलूर मठ है ना, उसकी मेरी लाइफ में एक बहुत ही इंटीमेट पर्सनल छोटी सी स्टोरी है, बताता हूँ। तो जब मैं स्कूल में था ना, तो हमारे स्कूल के अंदर नया नया थिएटर स्टार्ट हुआ था, और एक बहुत बड़ा थिएटर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसके अंदर मेरे को श्री रामकृष्ण परमहंस का रोल प्ले करने का मौका मिला था। अभी आप सोच के हंस सकते हो कि इस मोटे आदमी को कहाँ से श्री रामकृष्ण बना दिया, बट नहीं, उस समय की आप मेरी ये फोटोज़ देखो, उस समय मैं बहुत ऐसा ठीक सा हुआ करता था। तो उस प्ले के लिए एक्चुअली इतनी डेडिकेशन से रिहर्सल करी, स्टूडियो में जाके वॉइस रिकॉर्डिंग पढ़ी, किताबें पढ़ी, श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ा। हमारे जो टीचर थे ना, वो हमें एक्सरसाइज देते थे, वो मेरे को उनकी फ़ोटो देख के बिठा देते थे और कहते थे इमेजिन करो, और उनके बारे में किस्से कहानियाँ मेरे को सुनाया करते थे, ताकि मैं उनके कैरेक्टर को अच्छे से पकड़ पाऊँ। परंतु यह कैसे पता चलेगा कि हम लोगों में से सात्विक कौन है? आप मानोगे नहीं, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उसका नाम विवेकानंद, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ उसका नाम विवेकानंद, एंड कन्याकुमारी में मेरी फेवरेट जगह भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल ही है। तो पता नहीं एक स्ट्रेंज कनेक्ट फील होता है, मतलब मैं और जानना चाहता हूँ, हालांकि मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है अभी, बट फिर एक क्यूरियोसिटी है मन में, इसीलिए बेलूर मठ और श्री दक्षिणेश्वर टेम्पल मैं जाना चाहता था, बट वो हो नहीं पाएगा क्योंकि हम स्टेशन के बाहर निकल नहीं सकते हैं, वो रूल टूट जाएगा। बट आओ ऐसी ट्रेन में एक चक्कर मार के आते हैं। भाई जनरल के बाद आज मेरे को मेरा सबसे टफेस्ट दिन लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और सुबह से घूम के 10,500 स्टेप्स ऑलरेडी हो गए हैं। मतलब मैं इधर उधर हो रहा हूँ, इतना पूरा स्वेट हो गया, पूरा का पूरा डिहाइड्रेटेड ऑलरेडी। अब मैं बैठा हूँ और मैं लोकल ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को 3-4 स्टेशन ही जाना है, बट वो लोकल EMU लेके जाएगी। मेरे को पता था एक दिन मेरा काम हो जाएगा ऐसा ख़राब, क्योंकि क्या बैग कहाँ है? क्लोक रूम से बैग ही लेना मैं भूल जाता हूँ। जा रहा हूँ, पहले बैग लूँगा मैं। भाई ट्रेन में ऑलमोस्ट चढ़ने वाला था, तो बैग रह जाता, मैं रो देता। एक लोकल आई है और इतनी भीड़ है ना भाई, हालत ख़राब हो जाएगी ये बैग लेके जाने में। ऑलरेडी आई एम ड्रेन्ड।
नफरत है मेरे को गर्मी से भाई, नफरत। अरे मैं मुंबई लोकल में कैसे पहुंच गया भाई। दादा सतारा कच्ची जाएगी ये ट्रेन? इधर अभी ट्रेन में चढ़ा ही था कि एक बहुत क्यूट अंकल मिलते हैं। बातों बातों में फिर बहुत सारी बातें होने लगती हैं। लड़का भी कर लेगा बढ़िया। और लड़की एक पटा के रखा है। लड़की बिठा के ओ जन्मदिन, ओ लड़की बोलता है। ओ लड़की का, हम लोग का लड़का जो है, हाँ, ओ उसका जन्मदिन पर आया था। लड़की आया था घर आया पे? था, हाँ। आप तो बड़े मॉडर्न घूम के गया। वो एक कोप से दोनों का पिक्चर डाल के दिया डाल है। के रखा है। हाँ, डाल के दिया। आपको गिफ्ट मिलवाया? हाँ। आपने क्या बोला फिर? लड़की अच्छा है। अरे वाह, चलो सही। लड़की बहुत अच्छा है। चलो सही है। वो आया था, पहले आया था, हम लोग को उसको दिया था 500 रुपया दिया था। लड़की को 500 रुपया दिया था। हम लोग का चॉइस है। अरे वाह। लड़की का लड़की चॉइस है। क्या बोलते हैं इसे? रोका हो गया। हमारे यहाँ बोलते हैं रोका। अच्छा ठीक है, अंकल से अभी और बातें करेंगे, बट आओ साथ में स्टेशन भी तो घूम ले भाई। इंडिया का बिगेस्ट स्टेशन है, घूमना तो बनता है। तो यार घूमते घूमते मैं आ गया हूँ अपनी सीमा रेखा तक। इतना पास हावड़ा ब्रिज के, आप देखो लिटरली यहाँ से ब्रिज कितना पास है। बट इसके आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि हमारे चैलेंज के अकॉर्डिंग मैं रेलवे प्रेमाइसेस के बाहर नहीं जा सकता। बट मैं ना अभी आपको बताना चाहता हूँ, आपको स्केल समझाना चाहता हूँ स्टेशन का कि एक्चुअल में स्टेशन है कितना ज़्यादा मैसिव। इसलिए अभी मैं खड़ा हूँ स्टेशन के एक कोने से, एंड अब यहाँ से मैं ऑल द वे वॉक करूँगा स्टेशन के दूसरे कोने पे। एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ बिग दिस स्टेशन रियली इज, मैं अपने फ़ोन पे एक टाइमर ऑन करने वाला हूँ एंड देखते हैं कि स्टेशन के एक एंड से दूसरे एंड जाने में कितने मिनट लगते हैं। लेट्स गो। भीड़। ये तो बढ़िया, मजा आया मुझे। वो इतना अच्छा लगा। हाँ। वो जो कोप में दोनों का पिक्चर डाल के दिया है, हाँ। वही देख के वो अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या ये चेहरे पे लग रहा है, बढ़िया लगता है। लड़का लड़की का पूरा पिक्चर। आपका शादी कैसे हुआ था? लव मैरिज। आपका लव मैरिज? क्या बात कर रहे हो? लव मैरिज था। कौन से साल में हुआ था? ये बोले आपका हुआ 28 साल का आगे। 28 साल पहले हुआ था शादी? हाँ। तो 1998 में हुआ था। हाँ। लव मैरिज हो गया तब तो बहुत, मतलब मना करते थे? मना नहीं करते, वो गरीब का आदमी है। और जो लड़की के शादी किया ना, हाँ। उसका 6 बहन है। बढ़िया है। बहुत लकी है। आपके लिए लकी है? बहुत लकी है। क्या बात है, सही। 3 मिनट हो गए और अभी तो हम पहुंचे हैं ओल्ड प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से न्यू और दूर है। चलते जाओ चलते जाओ। ये था ओल्ड कॉम्प्लेक्स जो अंग्रेजों के टाइम बिल्ड हुआ था। उसके बाद अब हम चल रहे हैं न्यू कॉम्प्लेक्स की तरफ। कितनी देर हो गई भाई। मेरे सामने आ चुका है हावड़ा मेट्रो स्टेशन। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात है कि कोलकाता के अंदर एक्चुअली आज से आई थिंक 1.5-2 साल पहले बनी थी इंडिया की फर्स्ट अंडर सी मेट्रो। जी हाँ, यहाँ पे आपको पता है गंगा रिवर पड़ती है, हुगली रिवर पड़ती है, तो उसके नीचे से मेट्रो क्रॉस करके जाती है ये। एंड इंटरेस्टिंगली मेरे को ये भी अपनी रिसर्च में पता चला कि ये जो मेट्रो है, ये वाला सेक्शन, ये इंडियन रेलवेज ही मैनेज करता है। तो टेक्निकली मैं मेट्रो में भी घूमने निकल सकता हूँ, बट आज मेरे को मेट्रो में घूमना नहीं है। ये हम आ गए नए कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर पढ़ते हैं 17 से लेकर 23 नंबर प्लेटफॉर्म। 8 मिनट 45 सेकेंड्स। तो टोटल मेरे को लगा 8 मिनट 45 सेकेंड्स स्टेशन के एक कोने से दूसरे कोने पे आने पे। स्टार्ट किया था एकदम एंड से, सबवे से, एंड अभी घूमते फिरते मैं पहुंच गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 23 पे। हेलो भैया।
आपके पास तो अभी खाने को कुछ नहीं है ना, चॉकलेट वगैरह है? नहीं ये वाला तो नहीं, ये दे दूँगा। चिकन कटलेट है? चिकन कटलेट हाँ है। ये समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, चिकन तो नहीं खा रहा। ले लिया भैया, बताइए क्या क्या है आपकी दुकान पे? मेरे पास पूरा सामान है, बोलिए ना क्या कर कटलेट एक बाई जेड हर चीज है। अच्छा, चिकन कटलेट है? एक दे दो। बढ़िया आदमी है ये। तुम्हारा नाम क्या है? नाम बोल दो। नाम धीरज यादव है। धीरज यादव। यादव है, खटाल है 2-4 को। ये आपका बेटा है? नहीं, अरे नहीं, अच्छा। वो भी स्टाफ है, मेरी स्टाफ है बाहर। अच्छा 2-4 को बिहार में खटाल है। अच्छा भैंस रखा है 20-25 को। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहा है फिर? क्या कर रहा है, उसका भाईचारा है, दुकान अच्छा, आया है। तो भाई ट्राइंग चिकन कटलेट, देखते हैं कि कैसा है। कैसा है ये? एकदम अच्छा होगा भैया, ऐसा तो बात ही नहीं। काहे से अगर दुकान के नाम पड़ेगी कौन दुकान में पाए है। ओ वाह भाई, ये सेल्समैन तो पक्का है, नहीं देखा है। सेल्समैन तो पक्का है। गरम है। मैंने बोला था मैं चिकन कटलेट नहीं खा रहा हूँ, बट मैं पिघल गया। वो आदमी ही क्या जो अपनी बात से पलट ना जाए। नहीं ये मतलब जोक नहीं है, ये बहुत डीप मीनिंग है। देखो ना, मतलब हर क्षण चेंज हो रहे हो, आपका थॉट चेंज हो रहा है। आप जो लास्ट पल थे वो अभी नहीं हो, समझ रहे हो? सभी चीजें बदलती बदलनी ही चाहिए, बदलना ही जीवन का क्रम और बदलना शुभ भी है। बदलती है इसलिए तो जीवन नया रहता है, ताजा रहता है, प्रफुल्लित रहता है। मैं अभी सोचता हूँ लव मैरिज कर लूँ। मैं सोचता हूँ लव मैरिज कर लूँ। बोल लव मैरिज हुआ ना? नहीं है लव होगा मेरा, मैं सोचता हूँ कर लूँ, बट वही सबसे अभी जो वही चल रहा है। अभी जो सिस्टम है ना, लव मैरिज अच्छा है। आज टुडे यू आर अ न्यू पर्सन, yesterday you are a new yesterday you were an old person, today you are a new person, and even today you in the next minute you are a new person. Let's go. इस देश में नहीं बदलती, यही हमारी अड़चन। इस देश में सब सड़ गया है, सब गंदा हो गया है। इस देश में आज तो है ही नहीं, बस कल ही कल। रामराज हो चुका, स्वर्ण युग हो चुका, सतयुग हो चुका, सब हो चुका। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग का अकाउंट नहीं है, अकाउंट हम लोग का जो भी अकाउंट है बेटा का और बीवी का, मेरा नहीं है। ठीक है। मेरा अकाउंट क्या है? मेरा अकाउंट तो मेरा बेटा बेटी है। हाँ सही सही, बहुत प्राउड हो आप उन पे। हाँ, अच्छी बात है। वही सोच के हम हमारा अकाउंट में पैसा डालते नहीं। अच्छा ठीक है, बाय बाय। फुल बैंक दे देना भैया। ठीक है। बढ़िया लड़का था भाई, खुश था, पता नहीं क्यों खुश था, बहुत खुश था। अच्छी बात है भाई, चलो कोई तो है जो खुश है। अपनी लाइफ देखो तुम लोग, खुश हो। सॉरी यार, मैं पर्सनल अटैक करने लगता हूँ। एनीवेज में हावड़ा स्टेशन से आज के लिए मेरा इतना ही। मेरी आगे की ट्रेन है बट हावड़ा स्टेशन से नहीं है, यहाँ से लोकल पकड़ के 1-2 स्टेशन क्रॉस करके जाना है। टिकट मैंने ले ली है। सही में भाई, मैं हर चीज़ एनीवे टिकट लेके करता हूँ, ऐसा नहीं करता। एरिया टिकट खुल जा। हाँ तो एनीवे टिकट मैंने ले ली है और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर, क्योंकि बहुत गर्मी है भाई यहाँ। गेम ओवर गर्मी है भाई, बहुत घुटन सी है भाई, घुटन, गंदी घुटन। बैलेंस उतना नहीं है हमारा पास, जो भी बैलेंस था वो लड़की का शादी घर शादी की तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, 3 लड़कियां तो शादी की आपने, छोटी बात थोड़ी है। खर्चा कितना होता है? 18 लाख खर्च किया। 18 लाख खर्च 18 लाख खर्च किया 3 लड़की का, 6 लाख कर गए। हाँ। घर बनाया 12-16 लाख। तो देखो इतना भी तो आप इतना कुछ कर रहे हो आप। तापरे पढ़ाई में जितना खर्चा हुआ, नहीं बहुत अच्छी बात है ये आपने इतनी। वैसा बर्बाद नहीं किया। क्या है? तो यार आज के वीडियो में इतना ही। एक्चुअली आज मैं थोड़ा थक गया हूँ, मतलब 1 हफ्ता थोड़ा हो गया, तो एग्जॉस्शन और गर्मी दोनों ने आज मेरा गेम ओवर कर दिया। तो मेरे को लगता है मैं उतने अच्छे से ये वीडियो नहीं बना पाया, बट ठीक है, चलो ठीक है, आगे बेटर बनाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन टुमारो। मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि वरना मेरी नेक्स्ट ट्रेन छूट जाएगी। सी यू टुमारो 8 AM। बाय बाय।